तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिनका भी एग्जाम एमपीपीएससी प्री 2022-23 का आने वाला है दिसंबर में। साथ ही साथ में पीएससी जो फॉरेस्ट मेंस, जिनको लग रहा है कि हमारा फॉरेस्ट प्री जो है वो क्लियर हो जाएगा, कट ऑफ हमने बता दिया है। अगर आप 250 के अंदर आ रहे हैं, 250 के आसपास, और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको फॉरेस्ट मेंस देने का पूरा मौका मिलने वाला है। तो फॉरेस्ट मेंस और एमपीपीएससी प्री 2022-23 दोनों की तैयारी हम एक साथ में कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे और एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे। आज हम यहाँ पर वनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एमपीपीएससी प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ में पीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, विष्णु पुराण में संपूर्ण भारत में कितने प्रकार के वनों का वर्णन किया गया है? 13, 14, 15 या फिर 16? चलिए इसका आंसर देख लें। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि 13 प्रकार के वनों का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, जो कि भारत में पाए जाते थे। चलिए, भारत में तो 13 प्रकार के पाए जाते थे, तो इनमें से मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के पाए जाते थे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वैदिक काल में विष्णु पुराण में संपूर्ण भारत में जो है 13 प्रकार के वनों का वर्णन किया गया है कि 13 प्रकार के वन जो हैं वो भारत में पाए जाते हैं, जिनमें से 3 प्रकार के जो वन हैं, जो 3 प्रकार के वन हैं, वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो वामन वन, दार्शनिक वन और कारुस वन, ये जो 3 वन हैं वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, वैदिक काल में ग्वालियर क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते थे? दार्शनिक वन, कारुस वन, वामन वन या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लें प्रश्न का। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि वामन वन जो हैं वो ग्वालियर क्षेत्र में पाए जाते थे। तो बाकी के जो और 2 वन हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते थे, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो वैदिक काल के विष्णु पुराण में मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में वामन वन पाए जाते थे। भोपाल में दार्शनिक वन तथा बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में कारुस वनों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये तीनों प्रकार के वन आपसे पूछे जा सकते हैं। फॉरेस्ट मेंस के शुरू में आपको कम से कम लगभग 10 प्रश्न आपको फॉरेस्ट मेंस के मिलने वाले हैं स्पेशल। उसके बाद बाकी के जो 10 प्रश्न होंगे वो स्पेशल एमपीपीएससी प्री 2022-23 के लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वन सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1857, 1856, 1867 या फिर 1790? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि 1867 में भारतीय वन सेवा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा की शुरुआत 1867 में की गई थी। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज से हम ये फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं। अभी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपके पास में ये वीडियो आती रहेगी। आज हम स्पेशल वन को लेकर के आए हैं फॉरेस्ट्री के लिए। इसके बाद हम एमपीपीएससी प्री 2022-23 के लिए स्पेशल कोई टॉपिक लेकर के आएंगे, चाहे वो आपका आईटी सेक्टर कम्युनिकेशन का हो सकता है, यूनिट 9 हो सकता है, यूनिट 8 का भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुप्याध्यक्ष नामक वन विभाग के अधिकारी की नियुक्ति किस शासक ने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर शिशुपाल? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुप्याध्यक्ष नाम का एक जो है वन विभाग का अधिकारी नियुक्त किया था। तो कुप्याध्यक्ष नामक अधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नियुक्ति की थी और वन क्षेत्र का एक प्रमुख अधिकारी यह हुआ करता था। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक प्रश्न आता है कि संथारा प्रथा से अपने शरीर को त्यागने वाला कौन सा शासक था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा प्रथा से अपने शरीर को त्यागा था। अब ये संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है संथारा प्रथा, जिसमें बिना खाए पिए शरीर को जो है छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों में शरीर दुर्बल होकर के अपने आप मृत्यु हो जाती है। इसको संथारा प्रथा कहते हैं। जैन धर्म से यह संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, डीटी वॉन्ड्रिस, एचसी चैंपियन या फिर विनोबा भावे? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी, यानी कि डीटी बॉन्ड्रिस जो हैं वो भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक थे। तो डीटी बॉन्ड्रिस भारत के पहले वन महानिरीक्षक थे। इनकी नियुक्ति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ये सारे के सारे जो प्रश्न आपके सामने आएंगे ये एमपीपीएससी प्री 2022-23 से संबंधित होंगे। आइए प्रश्न का आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। देखिए, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि रामगंगा नदी जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है और यह उत्तराखंड में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न,
स्वतंत्र भारत की दूसरी वन नीति कब पारित हुई थी? 1987, 1988, 2000 या फिर 2002? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि 1988 में भारत की जो है जो स्वतंत्र भारत है उसकी दूसरी वन नीति पारित हुई थी। अगला प्रश्न, टेक्टोना ग्रैंडिस किस प्रजाति के पौधे का नाम है? देखिए, अगर आप एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस देने जा रहे हैं तो एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा जिसमें कि किसी भी पौधे का रासायनिक या फिर वैज्ञानिक नाम आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, टेक्टोना ग्रैंडिस किसका नाम है? सागौन का, साल का, बबूल का या फिर हर्रा का? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि सागौन का जो है वैज्ञानिक नाम वो टेक्टोना ग्रैंडिस होता है। बाकी के भी देख लेते हैं। तो टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का, सोरिया रोवास्टा साल का, अकशिया नीलोटिका बबूल का नाम है और टर्मिलिया चेबुला जो है वो हर्रे का वैज्ञानिक नाम है। सबके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। एक प्रश्न यहाँ से कंफर्म है कि एक प्रश्न आपसे वैज्ञानिक नाम जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस बार 20 गुना लोगों को मेंस देने के लिए बुलाया जा रहा है। अगली बार भी ऐसा होगा कि 20 गुना लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप 2022-23 प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक सब्जेक्ट की लगातार हम टेस्ट सीरीज आपको लेकर के आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है तो उसके लिए भी लगभग 20 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो वहां पर भी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को हम कवर करते हुए चलेंगे, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साल के वृक्ष किस प्रकार के वृक्षों के अंतर्गत आते हैं? आर्द्र पर्णपाती वृक्ष, पर्वतीय वृक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि आर्द्र पर्णपाती वृक्षों के अंतर्गत साल के वृक्ष आते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष आर्द्र पर्णपाती वनों के अंतर्गत आते हैं। बाकी साल से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में साल के लगभग 10,000 वृक्षों को साल बोरर कीड़ा लगने की वजह से काट दिया गया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। व्यापम भी कवर करता है, एमपीपीएससी भी कवर करता है। कौन सा कीड़ा लगने की वजह से साल के वृक्षों को काटा गया था? तो लगभग 10,000 वृक्षों को साल बोरर कीड़ा लगने की वजह से काट दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति कब पारित हुई थी? 1947, 1950, 1952, 1973? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी यानी कि 1952 में स्वतंत्र भारत की प्रथम वन नीति पारित हुई थी। दूसरी कब? 1988 में। पहली कब? 1952 में। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम चिड़ियाघर कहां पर स्थापित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली? आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है ए यानी कि कोलकाता में भारत का प्रथम चिड़ियाघर स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, डीटी बाउंड्रीज, एमडी चतुर्वेदी या फिर बीके दुबे? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि डीटी बाउंड्रीज को भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। फिर इन्होंने भारतीय वानिकी में विभिन्न कार्य किए, विभिन्न नीतियां बनाई और भारतीय वानिकी को आगे लेकर के गए, इसलिए डीटी बाउंड्रीज को भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, कम समय लेते हुए कम समय में आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। बाकी आपके अगर कोई भाई बहन जो लोग एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी में इंग्लिश सबसे महत्वपूर्ण होती है और सब लोग डरते हैं इंग्लिश की वजह से। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, 20,000 लगभग वैकेंसी एसएससी की आ चुकी हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश की स्पेशल तैयारी करवाने वाले हैं। रोज सुबह 7 बजे आपको इंग्लिश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो जो आपकी वोकेबलरी है, ठीक है, वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब की जो है हम सुबह क्लास लेकर के आएंगे। मात्र 10 मिनट में ट्रिक के द्वारा सारी की सारी इडियम्स, फ्रेजेस हम आपको याद करवाने वाले हैं। वोकेबलरी आपको बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में ट्रिक के द्वारा याद कराने वाले हैं। तो अपने छोटे भाइयों बहनों को के मोबाइल में भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सुबह वाली जो क्लास है 20,000 एसएससी की वैकेंसी के लिए स्पेशल क्लास सुबह चालू हो रही है। ठीक है, चलिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर भोपाल में? आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है डी यानी कि भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है। ठीक है, और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में नामीबिया से लाए गए चीतों को छोड़ा गया? भाई बहुत ही ये न्यूज में बना हुआ है, मतलब कि क्या ही बताएं। लगातार 4-5 दिन जब से ये चीतों को छोड़ा गया है, और चीतों के आने से 2 दिन पहले से ये लगातार जो है न्यूज चैनल वाले इसको जो है लगातार चला रहे हैं। ग्वालियर, श्योपुर, भिंड, होशंगाबाद कहां पर छोड़ा गया है? आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर है बी यानी कि श्योपुर में जो है चीतों को छोड़ा गया है। चलिए इनसे संबंधित कुछ जानकारी देखते हैं। वैसे आपको तो पता ही चल चुका होगा। तो मध्य प्रदेश के पालनपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया। चीतों नहीं, 8 जो है वो चीते लाए गए हैं नामीबिया से, अफ्रीका से, और उनको जो है यहाँ पर छोड़ा गया है, जिनमें अब तक 3 चीतों को छोड़ा जा चुका है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखिएगा, आपसे अगर ऑप्शन में श्योपुर और मुरैना दोनों कभी भी नहीं आएगा, एक ही आएगा। अगर श्योपुर हटाकर मुरैना आता है तो आपको मुरैना लगाना है,
और अगर श्योपुर आता तो आपको श्योपुर लगाना है। बेसिकली ये जो आपका पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान है वो श्योपुर और मुरैना की बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। तो दोनों का भी आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान पालनपुर कूनो है, ये भी आपको याद रखना, अभी हाल ही में बनाया गया है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक सघनता वाले वन कौन से हैं? आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या फिर पर्णपाती वन? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि आर्द्र सदाबहार वन जो है वो सर्वाधिक सघनता वाले भारत के वन है। अभी कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सर्वाधिक सघनता वाले वन आर्द्र सदाबहार वन है। ये वन पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार में ही पाए जाते हैं, यानी पूर्वी तथा पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, साथ ही साथ में अंडमान निकोबार में भी ये वन पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार वन ये सबसे सघन वन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन प्रकार के वनों में सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन या फिर उपरोक्त सभी? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि आरक्षित वनों पर सर्वाधिक वन का जो है जो भाग है आरक्षित वन, इस पर सबसे ज्यादा नियंत्रण जो है सरकार का रहता है। तो आरक्षित वनों में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है तथा इसके नियम भी कड़े होते हैं। इनमें लकड़ी की कटाई तथा पशु चारण पर बिल्कुल रोक रहती है, कोई भी यहाँ पर नहीं जा सकता है अपने पशुओं को लेकर के, ठीक है। वन कौन से होते हैं? तो आरक्षित वन होते हैं, कठोर नियम कायदे कानून होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जिला समूह में सागौन के घने वृक्ष पाए जाते हैं? कौन सा ऐसा जिला का समूह है जहां पर आपको सागौन के वृक्ष देखने को मिलते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी और निवाड़ी, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर है सी, यानी कि होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सागौन के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल में सागौन के सबसे घने वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, साबुन नहीं, यहाँ पर सागौन के घने वृक्ष जो है पाए जाते हैं। जबकि मंडला, बालाघाट, सीधी में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। तो साल के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ पर? मंडला, बालाघाट, सीधी और होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल में किसके? सागौन के। और उमरिया, शिवपुरी, निवाड़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष जो है वो किस प्रजाति के हैं? बरगद, पीपल, साल, सागौन? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि सागौन के सर्वाधिक वन जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए सागौन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में लगभग 27,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष हैं। वहीं भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक साल के वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत किस जिले का है? मतलब प्रतिशत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है? बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला? आंसर देख लेते हैं। प्रश्न का सही आंसर है ए, यानी कि बालाघाट में सर्वाधिक जो है प्रतिशत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वन जो है बालाघाट में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया प्रतिशत में बालाघाट है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53.85 जो है, मतलब अगर 100% पूरा बात करते हैं तो लगभग 53.85% पर वन पाए जाते हैं बालाघाट में, ठीक है। जबकि श्योपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आपको जो है इसकी पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने छोटे भाइयों बहनों को बता दीजिए। कल सुबह 7 बजे आपके लिए जो एसएससी वाले कैंडिडेट हैं, 20,000 जो वैकेंसी आई हैं, उनके लिए जो है हम वोकेबलरी की स्पेशल क्लास चालू कर रहे हैं। रोज सुबह आप चाय के साथ में वोकेबलरी भी पीजिए, जिससे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वोकेबलरी, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर कवर करवाने वाले हैं। बाकी आपकी ये क्लास लगातार चलती रहेगी, हर दिन आपके लिए वीडियो और प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपके लिए आती रहेगी। अभी से तैयारी बनाकर चलेंगे तो एमपीपीएससी 2022-23 आपकी बिल्कुल मुट्ठी में होगी, जो दिसंबर में आने वाली है, ठीक है। बाकी जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।